नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आयो मेरे सारे शेयर भाई बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। तो बात करने वाले हैं कि भाई जो महिंद्रा 3XO कार है, काफ़ी ज़बरदस्त काम महिंद्रा ने कर दिया यहाँ पे। पर जल्दबाजी में लोग क्या कर रहे हैं ना, गलत वेरिएंट खरीद के ला रहे हैं। और गलत वेरिएंट लाने से क्या होता है दोस्तों, पैसों की बर्बादी। अब पैसे बचाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितना पैसा आप गलत वेरिएंट पे लगा दोगे, मान लो आपने 2 लाख रुपए ऊपर का वेरिएंट ले लिया, 1.5 लाख रुपए ऊपर का वेरिएंट ले लिया, उतने का तो आप बचाकर पेट्रोल भी डलवा सकते थे या डीजल भी डलवा सकते थे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि समझदारी से कैसे काम लेना है, कैसे आपको बहकावे में नहीं आना है, चाहे आप कोई वीडियो देख रहे हो या फिर शोरूम में जा रहे हो। क्योंकि आपको खुद को भी राइट नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि भाई जो मैं वेरिएंट ले रहा हूँ वो मेरे लिए कितने काम का है। सो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो दोस्तों, सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और हमारे प्रिय दर्शक कृपया वीडियो को लाइक कर दे। चलो फिर दोस्तों, देखो सबसे पहले 3XO की अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत समझदारी से समझना आप ये बात। 3XO की जो सबसे मेन वेरिएंट्स है ना, एक तो उसका बेस वेरिएंट बहुत ज़्यादा खास है, उसके बाद इसका AX5 जो है वो बहुत ज़्यादा खास है। अब इसके जो बीच के वेरिएंट है ना, वहीं पर गेम जो है ना कन्फ्यूजन वाली है। क्योंकि जिसने भाई मन बना लिया कि मैं AX5 लूँगा, वो तो वहाँ जा रहा है। पर जिसने मन बनाया कि मैं कोई बीच का लूँगा MX3 MX3 Pro, वहाँ पर थोड़ी सी ना गेम खराब है। तो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बेस मॉडल से लेके AX5 तक आपको सेम इंजन मिलेगा, TCM PFI वाला इंजन मिलेगा आपको, ठीक है। AX5 में भी जब आप लग्जरी पे जाओगे L पे, वहां आपको TGDI मिलता है। तो वो वेरिएंट बिल्कुल ही अलग है। वो वेरिएंट जो है ना, बिल्कुल क्लास लेवल का वेरिएंट है जो AX5 लग्जरी है, क्योंकि वहां पे आपका इंजन भी TGDI हो गया। अब अगर मैं उससे नीचे की बात करता हूं ना दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना। अगर आप देखो कि इस कार की खासियतें क्या हैं, तो कार की जो खासियतें हैं, जिस वजह से लोगों की नज़रों में आई है कि कार की बिल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, सारे वेरिएंट में स्ट्रॉन्ग है। कार में 4 डिस्क ब्रेक है, सारे वेरिएंट में ही है। कार के अंदर स्टीयरिंग के मोड्स आते हैं, सारे में ही है। कार में 6 एयरबैग्स आते हैं, सारे वेरिएंट्स में ही आते हैं। कार की लुक चेंज कर दी, पहले से ज़्यादा अच्छी कर दी। सारे वेरिएंट की ही सेम ही लुक है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी वेरिएंट में कोई और डिज़ाइन आता हो। तो अगर आप बेस मॉडल को ध्यान से समझते हो ना, तो बेस मॉडल में क्या सीन है, बेस मॉडल का इसका इवन जो MX2 MX2 Pro MX3 ये सारे जो वेरिएंट है इसके, यहाँ पर भी इनफैक्ट आप अगर इंटीरियर्स देखते हो ना, सो पुरानी वाली XUV 300 जैसे ही इंटीरियर है अंदर से। तो ये जो इंटीरियर थोड़े से चेंज होते हैं, ये चेंज होते हैं AX5 पे जाते जाते, वरना अदरवाइज आपको सेम ही लेआउट सा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब कुछ वेरिएंट्स में इसके ना सनरूफ भी आती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है ना, आपको ये समझना है कि बेस वेरिएंट के अंदर भी ORVM आपको मिल जाते हैं एडजस्ट करने के हिसाब से, ठीक है। ऑल 4 पावर विंडो मिलते हैं, रियर AC वेंट्स भी मिल रहे हैं, पीछे रियर हेडरेस्ट भी मिल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऑलरेडी आपको बेस वेरिएंट में ही मिल जाते हैं। AX5 में जाते जाते ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपका डिजिटल हो जाएगा, पर आपका पैसा भी फिर बढ़ जाएगा काफ़ी। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि जो सबसे एक्सट्रीम फीचर्स है ना, जो कार में होने ही चाहिए, मस्ट हैव, वो आपको भाई महिंद्रा ने बेस मॉडल में भी दिए हुए हैं। तो दोस्तों आपको ना लिस्ट बनानी है कि क्या आपको सनरूफ की वाकई में नीड है। देखो, इन्फोटेनमेंट तो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, कार में अच्छा लगता है इन्फोटेनमेंट जो लगा रहना। तो आप वो बेस मॉडल में भी लगवा सकते हो, या कोई ऐसा वेरिएंट भी ले सकते हो जिसमें आपको इन्फोटेनमेंट लगा आ जाए, आपकी चॉइस है। पर अगर आप बेस में लगवाते हो तो वो बहुत VFM हो जाता है। और फिर देखना कि आपको सनरूफ की इतनी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है भाई। क्योंकि दोस्तों जो महिंद्रा ने हाईलाइट्स इस कार की दी थी ना, पैनोरामिक सनरूफ आएगी, ड्यूअल जोन AC आएगा, और ये सारे फीचर जो है ना, जो महंगे फीचर्स हैं, ये आपको अपर वेरिएंट्स में है, लोअर वेरिएंट्स में नहीं है। तो लोअर वेरिएंट्स में इतना पैसा लगाने की कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि इंजन जो है TCM PFI ही आना है। चाहे आप AX5 ले लो, चाहे आप बेस ले लो। गेम समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस भी कहाँ बढ़ती है, जहां पर 17 इंचेस के टायर आते हैं, वो आते हैं अपर वेरिएंट्स में। वरना आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम मिलनी है, बूट स्पेस भी सेम मिलना है। इनफैक्ट अगर आप कार की माइलेज की भी बात करते हो, तो TGDI में काफी अच्छी माइलेज हो जाती है। बाकी कोई भी वेरिएंट ले लो, उसमें भी आपको माइलेज सेम ही मिलनी है। कार के सस्पेंशन कोई भी वेरिएंट्स ले लो, सेम ही रिस्पॉन्स मिलना है। ऐसा कुछ नहीं है कि अपर वेरिएंट्स पे कोई नया सस्पेंशन लगा दिया है। अब एक चीज जिसपे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, वो है ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट जो फीचर होता है। अब महिंद्रा ने एक बात बोली थी कि भाई हमारी कमांडिंग पोजीशन जो है बहुत अच्छी है, XUV 700 टाइप है, अप्रोच एंगल बहुत अच्छा है, डिपार्चर एंगल बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छी बात भी है। पर अगर आपको उसका पूरा लुत्फ उठाना है ना, तो भाई उसके लिए आपकी कार में सीट हाइट एडजस्टमेंट भी होना चाहिए, ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर पाओ।
कोई पॉइंट नहीं है कि आपने कार ली और आपने वो वाला वेरिएंट लिया जिसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं आता। अब प्रॉब्लम क्या है ना, आपको इतना ना, आपकी अब डिपेंड करता है मतलब आपकी हाइट क्या है। तो अगर तो आपकी हाइट अच्छी है, आपका व्यूइंग एंगल सही बन रहा है, बोनट वगैरह सही विजिबिलिटी है, तो आपके भाई वारे नहीं आ रहे हैं, आपके पैसे वसूल हो गए। पर इफ इन केस अगर आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉब्लम आती है ना, वहां पे यार बहुत परेशान रहने वाले हो, वहां पे काफी दिल दुखेगा, फिर आपको लगेगा मेरे से गलती हो गई। तो ये जरूर आपको चेक करना है कि जो भी वेरिएंट आप ले रहे हो क्या उसके अंदर सीट हाइट एडजस्टमेंट है, क्या आपको उस फीचर की नीड है या नहीं है। अब रही बात बाकी पहलुओं की, देखो एडवांस फीचर्स की अगर मैं बात करूँ ना, रेन सेंसिंग वाइपर आ गए, ऑटो हेडलाइट हो गई, ये कुछ ऐसे फीचर हैं जो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ ये लग्जरी फीचर ही मान लो आप। इसकी आम आदमी को इतनी नीड नहीं है कि इनके लिए आप 50,000 रुपए, लाख रुपए एक्स्ट्रा दो, क्योंकि 90% बंदा तो लोन पे ही कार लेता है। तो आप लोन ही बढ़ा रहे हो अपना, आप इंटरेस्ट भी बढ़ा रहे हो। अभी ये सब्जेक्टिव चीज है, मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप मतलब ये फीचर लेने लायक नहीं है, पर अगर आप इन फीचर्स पे फालतू पैसा ना लगाओ तो थोड़ी समझदारी की चीज है भाई। आप अपना लाख रुपए सेव करके, लाख रुपए का पेट्रोल खड़ा है आपका। बड़े बड़े विद्वानों ने बोला है कि लाइफ में जब हम घूमने जाते हैं ना कहीं, एडवेंचर गिव यू अ लॉट ऑफ नॉलेज, एडवेंचर गिव्स यू पीस, ट्रैवल गिव्स यू नॉलेज। अब आप उस 1 लाख रुपए से ट्रैवल करो भाई पेट्रोल डलवा के, उन फीचर को देख देख के क्या हो जाएगा। उस गाड़ी का लॉजिक ही क्या जो आप उसको ज्यादा घुमा नहीं सकते। अब आपके पास अगर आपने वेरिएंट पे पैसा बचाया ना, सीधा सीधा प्रिविलेज है भाई, 1.5-2 लाख रुपए तक भी बचा सकते हो आप, और पेट्रोल डलवाओ, ट्रिपे पे ट्रिपे मारो यार, कार के मजे लो, 5 स्टार बिल्ड के मजे लो ना, हाईवे पे निकालो उस कार को। देखो बेस वेरिएंट में भी आपको 2600 mm का व्हील बेस है, उतना ही आपको शोल्डर विड्थ हिप रूम मिल रहा है, उतना ही लेग रूम मिल रहा है। इस कार की कई काफी सारी अच्छी बातें ये भी हैं कि बहुत सारी चीजें आपको बेस मॉडल से देती है ये कार। तो वेरिएंट पे पैसा लगाना, खाली इस पे मत जाना कि भाई AX5 लग्जरी, AX7 लग्जरी, बुरा कुछ नहीं है, अच्छी कार्स हैं, अच्छे वेरिएंट्स हैं, बट भावनाओं में आपको नहीं बहना है, आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है। बाकी पैसा तो देखो आपका है, हम आपको रोकने वाले कौन होते हैं। बट दोस्तों हमारा YouTube चैनल है और हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हमें काफी कमेंट्स आते हैं इन चीजों को लेके। सो जब रिपीटेडली कमेंट्स आने लगते हैं ना, तभी मुझे लगता है कि यार चलो एक बार को इस वीडियो को बना के देखते हैं। मे बी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कंफ्यूज्ड कि करना क्या है। तो आपको शोरूम वालों के कहने पे ये नहीं लेना कि भाई TGDI ही ले लो, AX7 ले लो सर, इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। तो समझदारी से काम लेना है आपको। शोरूम वाले भी यार देखो अच्छी सलाह देते हैं, उनका भी थोड़ा कमीशन बन जाए, घर तो सबको चलाना है, पर आपको क्या करना है, आपको अपनी समझदारी दिखानी है, आपको वो करना है जो चीजें आपके हित में जाएं। डीजल लेना है तो सोच समझ के फैसला लेना है कि आने वाले कुछ सालों के बाद डीजल का इंडिया में क्या हो रहा है, डीजल की पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है, क्योंकि काफी दिक्कतें चल रही हैं कि भाई डीजल के केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सरकार, अब देखो BS7 की बात हो रही है कि भाई अब इंजन आने वाले BS7 टाइप। जब BS6 आया था तो निसान की किक्स जैसी कार को भी हटना पड़ा था, क्योंकि इंजन मैच नहीं हो रहे थे नॉर्म्स से। तो 7 पे आते आते डीजल पे जरूर हमला होगा। तो थोड़ा सा ये चीजें आपको देखना है और सोचना समझना जरूर है। अब दोस्तों यहाँ पर ना मैंने बाकी किसी और की कार की बात नहीं करी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 3XO के वेरिएंट्स के बीच में ही कंफ्यूज हो तो मे बी आप 3XO ही खरीदना चाहते हो। अब इसके कंपटीशन में और भी कार्स आती हैं, नेक्सॉन आती है, ब्रेजा आती है, सोनेट, वेन्यू, काफ़ी कार्स हैं। तो हमारे चैनल पे ना इन सारी कार्स के वीडियोस डले हुए हैं और आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप देख लो कि भाई मेरे मतलब की कौन सी कार है, क्या मैं एक्चुअल में सही कार ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। सो उन चीज़ों को भी आप जाके डेफिनेटली हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों अब अगर मैं आपको एक और पहलू भी बताऊँ ना, आप जितना अपर वेरिएंट लोगे उसकी मेंटेनेंस उतनी ही ज़्यादा थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाएंगी। कैसे बढ़ती चली जाएंगी कि कार में जितने ज़्यादा फीचर्स नए होंगे, लेट्स अज्यूम आपकी कार में रेन सेंसिंग वाइपर है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स है, फॉग लैंप है, LED DRLs है, और भी कई एक्स्ट्रा फीचर है, ड्यूअल जोन AC है, ये है वो है। तो आपको क्या लगता है कि वक्त के साथ ये चीज़ें खराब नहीं होती हैं? तो वहाँ पर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लेकर आती हैं जो आपकी मेंटेनेंस में ऐड होगी, क्योंकि आप सर्विस कराओगे हर साल, पार्ट्स तो कभी भी खराब हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी खराब हो सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में सोचा हुआ है, आप कुछ एक्स्ट्रा बजट अपना लेकर चल रहे हो कि यार हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं बेयर कर लूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। पर अगर आपने ऐसा नहीं सोचा था और आपको लगता है कि भाई ये एक्स्ट्रा पैसा आप नहीं लगाना चाहोगे, तो समझदारी इसमें बनती है कि 3XO लो, बिल्कुल लो, नीचे का वेरिएंट ले लो। देखो मूलभूत सुविधाएं की अगर हम बात करें ना, आज भी सड़कों पे 70% कार जो चल रही है ना, उनमें बेसिक चीजें ही हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल गया, कार में AC है, ठीक है, और कार के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको LED लाइट्स मिल जाएंगी, एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, सनरूफ मिल जाएगी। दीज आर क्वाइट नेसेसरी चीजें जो बहुत रहता है
स्टीयरिंग माउंटेड की फिटिंग भाई उसके ऊपर लगा लेते हैं लोग, कुछ भी ऑप्शंस चल रहे हैं आजकल। सो इस हिसाब से अगर आप करना चाहो तो ये भी एक तरीका है। अदरवाइज आपकी पॉकेट अगर आपको अलाउ करती है तो हाई वेरिएंट्स की तरफ भी जाना कोई गलत बात नहीं है यार। देखो, दो ही तरह की साइकोलॉजीज हैं और फिलोसफीज हैं कि यार जीवन तो एक ही बार है ना, लाइफ यू ओनली लिव वंस। तो या तो उस हिसाब से करो, आप पैसा उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर इस फिलोसफी में नहीं चलना तो भाई आप दूसरे भी ऑप्शंस हैं कि यार फालतू पैसे लगाने की नीड नहीं, आप सेव भी कर सकते हो, उतने का पेट्रोल ले सकते हो, एफडी करा सकते हो। सो दोनों ही नजरियों से मैं बता रहा हूं, तो सही और गलत कुछ नहीं है, डिपेंड ये करता है कि हम अभी लाइफ की किस स्टेज पे हैं। व्हाट हेल्प्स अस टू चूजिंग द राइट वेरिएंट, ताकि खर्चा कम हो। सिंगल हो भाई, जॉब लगी हुई है तो मजे लो जीवन के, फैमिली वाले हो तो थोड़ा सोचना पड़ता है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।